आज हम लोग अपने विषयों को आगे बढ़ाएंगे और यूनिट 1 का जो अगला हिस्सा है, योग के विभिन्न प्रकारों में जो हम अध्ययन कर रहे थे, उसी हिस्से को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी चीज़ें हम जाने और जानने के फलस्वरूप 4-5 यूनिट में हमने कार्य कंप्लीट कर लिया है। अब आगे का हिस्सा है। आज मैं आपको पतंजलि की परंपरा और अन्य योग के प्रबुद्ध व्यक्तियों की परंपरा से परिचय कराऊं। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप योग के जो प्रकार जो मैंने अपनी पिछली कक्षा में लिखवाया था, उसके कुछ उनके कुछ बातों को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। हम लोग पिछली कक्षा में जैन ऋषियों के अनुसार जो योग है वो जानने की कोशिश कर रहे थे। ये जानने की हमने पुरजोर कोशिश की थी कि बौद्ध दर्शन में योग का क्या क्या मूल है, कहाँ कहाँ से अर्थ आता है और क्या उसकी परिभाषाएं हैं। आज हम लोग उसी प्रक्रिया से आगे बढ़ते हुए, चाहे बुद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे शैव हो, चाहे वैष्णव हो, सभी परंपराओं का जो मूल है, जिसे हम लोग ज्ञान बोलते हैं, इसके विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। वैसे तो हम सभी लोग अष्टांगी हैं, यानी अष्टांग योग को बहुत शुद्धता से फॉलो करते हैं, परंतु अष्टांग के इतर भी बहुत सारा योग है जो हम जानते हैं परंतु फॉलो नहीं कर पाते हैं, और उस पे बहुत एम्फेसिस भी नहीं है, बहुत जोर भी हम नहीं डालते हैं। इन्हीं चक्करों में बाकी का योग जो है वो बाकी रह जाता है, और ये बाकी ना रहे, ये कैसे तय हो, इसी के विषय की आज की समस्त चर्चा है। आज हम लोग बात कर रहे हैं आपके ज्ञान योग के विषय में। ज्ञान योग आखिर क्या है, कैसे ये चलता है, क्या इसकी परंपरा रही है और ये परंपरा कैसे निर्धारित होती आई है, इन्हीं विषयों में आज हम लोग अपनी चर्चा करेंगे। आप लोग बाखूबी जानते हैं कि अष्टांग जो है वो कुछ थियरीज को फॉलो करता है। अष्टांग जो है वो 8 अंगों के आधार पे चलने वाला एक सिद्धांत क्रम है, जो यम को, नियम को, आसन प्राणायाम फॉलो करते हुए समाधि तक पहुंचता है। ऐसे ही आपका ज्ञान योग भी है, परंतु ज्ञान योग का जो माध्यम है वो शुरुआत में ही कई प्रकार में नहीं बट जाता है, वो कई सब डिवीजन से होके गुजरता है। अब चूंकि ये कक्षा नेट की है, इसलिए हमें बड़ा टू द पॉइंट चलना रहता है। नहीं तो मैं ज्ञान योग के विषय में आपको बहुत सारी कहानी ऐसी ऐसी सुनाता जिसको सुन के आप आनंदित होते हैं। ज्ञान एक ऐसी सीमा जो ये निर्धारित करा देता है, हो सकता है 14 वर्ष के बालक में वो ज्ञान आ जाए। यानी वो बालक जो आचार्य शंकर बनता है, उसे ये बात पता है कि उसका जीवन ही ज्ञान योग की सेवा के लिए हुआ है, भक्ति की सेवा के लिए हुआ है। उसे ये बात बाखूबी पता है। और इन्हीं आधारों पे, यानी ज्ञान का आधार ही भक्ति का आधार बनता है, या भक्ति का आधार ही ज्ञान का आधार बनता है, और ये सारा आधार मिलके ईश्वर की तरफ अग्रसित कर देता है। आचार्य मंडन मिश्र जो है, वो भी अगर ज्ञानवान बनते हैं तो उनके पीछे भी बहुत बड़ा कारक है कि वो ईश्वरत्व की तरफ अग्रसर है, और उनके अंदर वो जो मूल चीजें हैं, जो योग का आधार है, ज्ञान योग का आधार है, उसके विषय में हम लोग जानेंगे। इसे वैसे तो ये माना जाता है कि ज्ञान योग 2 हिस्सों में बंटता है, अंतरंग में और बहिरंग में। यानी एक आंतरिक हिस्सा और एक है बाह्य हिस्सा। ये आपको लिखना चाहिए। ज्ञान योग जो है वो मूलतः 2 हिस्सों में बांट के पढ़ा जाता है, अंतरंग योग और बहिरंग योग। अंतरंग योग एवं बहिरंग योग। और ये जो अंतरंग है, इसको कई बार हम लोग साधना के तौर पे भी देखते हैं, अंतरंग साधना के तौर पे और बहिरंग साधना के तौर पे। तो अंतरंग साधना जो है वो 3 ही हिस्सों में बांटी जाती है, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये यूनिट 1 इसे मत मानो, इसे कई सारे यूनिट का एमलगेशन मानो। आप कई सारे यूनिट से सवाल बन सकता है इससे। बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। पहला है श्रवण, दूसरा है मनन, तीसरा है निधिध्यासन। ये अंतरंग साधना का क्रम है। और जो बहिरंग साधना है वो डिपेंड करती है 4 पे, 4 चीजों पे। पहला है विवेक। विवेक नंबर 1, लिखते रहिए। विवेक। दूसरा है वैराग्य। वैराग्य।
तीसरा है षट संपत्ति। षट संपत्ति, 6 संपत्तियां हैं, मैं आपको बताऊंगा। सम दम उपरति इत्यादि होती है। और चौथा है मुमुक्षु या मुमुक्षुत्व। मुमुक्षु यानी मोक्ष की प्राप्ति चाहने वाला, मुमुक्षत्व। ठीक है। अब जो षट संपत्ति है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें 6 महत्वपूर्ण चीजें हैं। उन सबको मिला के एक नाम दिया गया है, षट संपत्ति। तो आप चाहें तो उसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, ताकि षट संपत्ति एक बारी को क्लियर रहेगी। षट संपत्ति को लिखिए। नंबर 1 लिखिए शम। शम। दूसरा है दम। दम। तीसरा है उपरति। तीसरा है उपरति। तीसरा है उपरति। चौथा है तितिक्षा। तितिक्षा की कसौटी पर, है ना, तितिक्षा। चौथा, हम लोग जब यूनिवर्सिटी में थे तो प्रतिदिन रात को एक गाना बजा करता था, रात्रि शयन का गाना। तो उसमें ये लाइन आती थी, तितिक्षा की कसौटी पर। तो हमारी दूसरी कक्षा में कन्या पढ़ती थी, उनका नाम तितिक्षा था। तो हम लोग के मन में बार बार यही ध्यान आता था कि उसकी कसौटी पे, यानी तितिक्षा की कैसी कसौटी है। उस समय यानी फर्स्ट ईयर में तो ये इन बातों का ध्यान नहीं होता था कि तितिक्षा शब्द बड़ा शानदार है, परंतु अ, अब जब इन बातों को समझ गए हैं तो लगता है कि तितिक्षा कितना विशाल काय शब्द है ना। चलिए, तितिक्षा। और उसके बाद है श्रद्धा, और है समाधान। श्रद्धा और समाधान। शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान। ठीक है। ये हो गए आपके षट संपत्ति में। और एक आपको मैंने अंतरंग में बताया था, निधिध्यासन। निधिध्यासन के भी कई सारे प्रकार हैं, वो भी एक बार आप लिख लीजिए। ये निधिध्यासन में आपका पूरा अष्टांग योग आ जाएगा, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है, तो पहले लिखिए वन बाय वन करके, यम, नियम। उसके बाद आसन आता है, लेकिन उसके बीच में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, आसन आएगा लेकिन उसके बीच में त्याग, मौन। यम, नियम, त्याग, मौन, देश, काल और फिर आसन। यम, नियम, त्याग, मौन, देश, काल, आसन। अब आसन के बाद आता है मूल बंध, देह स्थिति। मूल बंध, लिखिए थोड़ा जोर जोर से। मूल बंध, देह स्थिति, दक स्थिति, दका स्थिति बोलते हैं। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब निधि ध्यासन के तहत आता है। तो इन सबको समझेंगे। ये मैंने आपको एक ग्राफ बना के रख दिया कि हमें आज पूरा पूरा जो जो दौड़ना है, वो इन्हीं शब्दों के चारों तरफ हमें दौड़ना है। ठीक है, तो पहले से शुरू करते हैं। पहले अंतरंग से, सॉरी, बहिरंग से शुरू करते हैं। अंतरंग की तरफ प्रवेश करेंगे, क्योंकि अंदर तक देखो 2 तरीके हैं। अगर आप एक्सपेंशन थियरी पढ़ेंगे, ये जो अखिल ब्रह्मांड है, इसके एक्सपेंशनिज्म को अगर आप देखेंगे, तो आप अपने घर में बैठे हैं, आपका घर किसी ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में है ना। वो शहरी क्षेत्र, जाहिर सी बात है कि एक पर्टिकुलर एरिया होगा। जैसे मैं नोएडा में हूँ, तो नोएडा का सेक्टर है, यहाँ पे कई सारे सेक्टर है। उन्हीं में से कुछ सेक्टरों को मिला दिया गया तो एक पर्टिकुलर विशेष एरिया बना। कई सारे सेक्टरों को मिलाया गया तो एक शहर बना। और ऐसे कई सारे छोटे छोटे कस्बों को मिलाया गया तो एक जिला बना। कई सारे जिलों को मिलाया गया तो एक राज्य बनता है, उत्तर प्रदेश। कई सारे राज्यों को मिलाया जाता है तो एक देश बनता है। यानी मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ बाहर की तरफ। ठीक है, ये बहिरंग होता है, मतलब धीरे धीरे आप अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं। देश हुआ, फिर महादेश होगा, फिर पृथ्वी होगी यानी ग्रह होगा। ऐसे कई सारे ग्रह मिलेंगे तो सोलर सिस्टम होगा।
कई सारे सोलर सिस्टम मिलेंगे तो एक आकाश गंगा का निर्माण होगा। कई सारी आकाश गंगाएं मिलेंगी तो एक ब्रह्मांड का निर्माण होगा। और कई सारे ब्रह्मांड जब मिलेंगे तो एक ऐसे ब्रह्म का निर्माण होगा जिसके विषय में डिस्क्राइब करना मुश्किल है, जैसा उपनिषद कहते हैं। अब वापस अंदर की तरफ आते हैं, तो ऐसे ही ब्रह्म से आइए गैलेक्सीज में, फिर ग्रहों में, फिर पृथ्वी पे, फिर आपके देश में, आपके राज्य में, आपके घर में, स्वयं आप में, आपके शरीर के अंगों में, शरीर के अंगों से कोश ऊतकों तक, टिश्यूज तक, टिश्यू को, टिश्यू से सेल्स तक, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस तक, न्यूक्लियस से न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई से अंदर क्रोमेटिन, क्रोमेटिन माटर, डीएनए, डीएनए के अंदर भी बहुत सारी हेलिक्स फॉर्मेशंस, और अंदर घुसते चलते चले जाइए आप। तो जितना अंदर, यानी यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, वैसे ही ये आपका ज्ञान योग है। ज्ञान योग जो है वो द्वि आधारी व्यवस्था पे चलता है। अष्टांग योग द्वि आधारी व्यवस्था पे नहीं है। द्विआधारी का मतलब जिसके दो बेसिस हो। अष्टांग योग परमानेंट चलेगा, तो वो कभी भी आप चाहे उसको अंतरंग से लेके जाओगे तो भी आप मंजिल पे पहुंच जाओगे, और आप बहिरंग से जाओगे तो भी आप मंजिल पे पहुंच जाओगे। उसके लिए कोई बेस, मतलब फिक्स बेसिस की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ज्ञान योग के लिए आपको दोनों परिस्थितियों को अच्छी तरीके से समझना होगा। और इन अच्छी तरीके, जैसे अ, अष्टांगा का जो अगर हम नियम लेते हैं या यम लेते हैं, तो उसमें अहिंसा एक शब्द है। अहिंसा क्या सिर्फ अंदर के लिए जरूरी है क्या? बाहर के लिए भी जरूरी है। आप अपने प्रति जितने अहिंसक हैं, उतना ही आपको अहिंसक दूसरे जीवों के प्रति होना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन परिस्थितियों के विपरीत आपको बाहरी हिंसा पे ज्यादा, अहिंसा पे ज्यादा फोकस करना है या आंतरिक अहिंसा पे फोकस करना है, ये आप वेरी करा सकते हैं, चेंज करा सकते हैं। लेकिन चलो एक कहानी सुनाता हूँ। थियरी नहीं समझ में आएगी, कहानी जल्दी समझ में आएगी। एक पंडित जी थे, गंगा जी में नहाए थे, और बेचारे पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया सच बोलने में। यानी योग का एक 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 रूल फॉलो कर रहे हैं, सत्य है ना। अहिंसा के बाद क्या आता है? सत्य। वो फॉलो करते थे। गंगा जी से अभी नहा के सुबह सुबह निकले ही थे, गंगा जी का जल लोटे में लेके, और जा रहे थे महादेव के ऊपर अर्पित करने के लिए। तब तक एक गाय बहुत जोर से आई दौड़ते हुए, और वो एक दिशा में भाग गई। अब वो भाग गई तो ये फिर पंडित जी धीरे धीरे उसको देखे, बोले बड़ी जल्दबाजी में थी, आगे बढ़ना शुरू कर दिया। आगे बढ़े तो देखे एक तलवार लेके एक आदमी दौड़ते हुए आ रहा है। और वो आया और पंडित जी से पूछ बैठा, पंडित जी अभी एक गाय गई है इधर से, कहाँ गई होगी? क्या आप मुझे बता देंगे दिशा? अब बताओ पंडित जी को क्या करना चाहिए? उन्हें बता देनी चाहिए कि गाय पूरब दिशा में गई है, या उन्हें नहीं बताना चाहिए कि वो पूरब दिशा में गई है? सोचो सोचो, उत्तर दो, क्योंकि पूरा ज्ञान योग आपके ज्ञान पे ही डिपेंडेंट है। अनम्यूट कर सकते हैं आपको तो। पंडित जी को क्या करना चाहिए? नहीं बताना चाहिए सर। नहीं पता। एक व्यक्ति जो तो हाथ में तलवार लेके आ रहा है, और वो उसने पूछा पंडित जी गाय कहाँ गई है? और गाय बेचारी जो है वो, तो अमित जी ने कहा नहीं बताना चाहिए। और कोई अपना इनपुट दे। नहीं बताना चाहिए सर। नहीं बताना चाहिए। कुछ लोग अभी भी तटस्थ बने हुए हैं कि देखें क्या निकलने वाला है, बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है कि मैं आपको गलत सिद्ध करने के लिए बैठा हुआ हूँ, मैं आपके साथ भी इत्तेफाक रखूंगा। आप अपनी कोशिशें जारी रखें। क्योंकि देखो ज्ञान योग में अष्टांग योग करते हो ना, तो आसन करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना? थोड़ा बहुत तो शरीर को मोड़ते तोड़ते हो ही, प्राणायाम फूंकते तो हो, है नहीं? चाहे कितना भी प्राणायाम फूको, कपालभाति को नहीं मानते हो कि प्राणायाम है, हाँ? लेकिन चलो चल तो रहा है। मार्केट तो इसी पे चल रही है। ऐसे ही ज्ञान योग है। ज्ञान योग को जब तक समझोगे नहीं, तब तक चीजें बिगड़ती रहेंगी, और फिर बोरिंग हो जाएगा। क्योंकि इतना इसमें डीप कॉन्सेप्ट है कि आप इधर ही पड़े रह जाओगे कि क्या निधिध्यासन वगैरह आ गया ये, है ना? तो नहीं बताना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं बताना चाहिए। अभी कई सारे तटस्थ बने हुए हैं। कौन कौन कोई है ऐसा जो ये कह दे कि बता देना चाहिए? चलो थोड़ा सा परिस्थितियों को परिवर्तित करते हैं। ठीक है। अभी देखो अमित जी और रणधीर जी कैसे परिवर्तित हो जाएंगे। जो लोग तटस्थ बने हुए हैं वो ध्यान से देखें। ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट में चेंज करूंगा और चीजें बदल जाएंगी। मैं इनको कह दूं कि बता देना चाहिए, इनसे कहलवाऊं? चलो, चलिए रणधीर जी, वो जो आदमी था वो असल में कसाई नहीं था। जो आदमी आ रहा था, मैंने तो सिर्फ ये बोला है कि आदमी आ रहा है जिसके हाथ में तलवार है। मैं तो ये बोलता हूँ कि वो आदमी उस गाय का मालिक था, और वो गाय
कैसे भी जान बचा के भागी थी, क्योंकि शेर ने हमला कर दिया था और ये गाय भाग रही थी। और वो आदमी एक्चुअली को उसे शेर को मारना था, लेकिन वो सोच रहा था कि पहले गाय को पकड़ के उसे कहीं बांध दूं ताकि वो सेव हो जाए, शेर को फिर मैं पकड़ लूंगा या मार दूंगा उसे। अब क्या करना चाहिए, बताना चाहिए था पंडित जी को कि नहीं बताना चाहिए था? अब बताओ, अगर पंडित जी नहीं बताते, है ना, तो यही ज्ञान योग की मूल परिविधा है। इसी आधार पे पूरा ज्ञान योग बना। जिसको जैसे जैसे देखा, उसने उसको वैसे वैसे डिफाइन किया। जितना भी द्वैतवाद आता है ना, अद्वैतवाद आता है कि नहीं आता है, द्वैताद्वैत, ये सब सिद्धांत हैं। जो लोग थोड़ा बहुत भी पढ़ते होंगे उन्हें ये बात पता होगा। द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, ये सब। और एक तो आ जाते हैं, वो बोलते हैं कि यार कोई द्वैत नहीं, अद्वैत है ना। खास करके विवेकानंद इस बात को बहुत अच्छे से मानते थे। कुछ लोग आते थे कि नहीं नहीं नहीं, मैं ही हूँ, यही सत्य है, ईश्वर है नहीं है उसकी कोई कल्पना नहीं। कुछ बोलते थे मैं भी हूँ, ईश्वर भी है। कुछ बोलते थे सिर्फ ईश्वर है, तुम कौन हो? और तीनों सही है अपने अपने हिसाब से। यानी जिस जिसने बताया, वही मैंने आपसे कहा ना, कि किसी ने कहा कि सिर्फ ईश्वर सत्य है, तो वो भी सही है। किसी ने कहा नहीं आप भी हैं, वो भी सही है। और किसी ने कहा नहीं सिर्फ आप नहीं है, ना आप है ना ईश्वर है, कुछ और है, ब्रह्म है, जिसके विषय में हम डिफाइन नहीं कर सकते। यही पूरे ज्ञान योग की परिभाषा निर्धारित करता है। ज्ञान योग का मतलब हो गया कि आइदर बहिरंगा तरीका और अंतरंग तरीका, दोनों ही एक दिशा की तरफ आपको प्रेषित करेंगे, और इसी का नाम ज्ञान योग है। और ये डिपेंड करता है सबसे पहले बहिरंग साधन पे, जिसका नाम है विवेक। ठीक है, तो लिख लीजिए छोटी सी हेडिंग, विवेक, जो कि बहिरंग साधन का सबसे इनिशियल पार्ट, इनिशियल हिस्सा है। विवेक जो है वो, आपका विवेक क्या कहता है? क्या आप सत्य हैं या ब्रह्म सत्य है? या न ब्रह्म सत्य है ना आप सत्य है? या सिर्फ ब्रह्म ही सत्य है, आप असत्य है? बोलो। मैंने आपको बोला है कि आपको यू हैव टू डिस्क्राइब। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये ज्ञान योग है, बोर कर देगा आपको, है ना। अष्टांग में तो ये है कि हर दो दो के बाद एक ऐसी चीज आ जाती है कि जिसमें बड़ा मजा आता है। जैसे अहिंसा के बाद सत्य आ जाता है, जो कभी जीवन में फॉलो नहीं हो सकता। झूठ बोलना तो नैतिक धर्म है कि नहीं? बिना झूठ बोले आपका या जीवन, बिना सर ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यही विवेक है। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से, तत्वबोध एक पुस्तिका है, उसका एक श्लोक है, आई मस्ट से, कि आपको लिखना चाहिए। लिखिए जरा, एक शानदार परिभाषा आपको लिखवाता हूँ, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, है ना। ये हालांकि ये जो लाइन है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, शंकराचार्य के खंड की लाइन है, परंतु तत्वबोध ने इसको कैसे डिस्क्राइब किया है, लिखिए। नित्य वस्तुवेकम, नित्य वस्तुवेकम ब्रह्म, ब्रह्म तद व्यतिरिक्तम, तद व्यतिरिक्तम सर्वम नित्यम, तद व्यतिरिक्तम सर्वम नित्यम। फिर से बोलता हूं, नित्य वस्तुवेकम ब्रह्मम तद व्यतिरिक्तम सर्वम नित्यम, अयमेव नित्यानित्य वस्तु विवेक, अयमेव नित्यानित्य वस्तु विवेक। यानी कि सिर्फ एक ब्रह्म है जो परमानेंट है, परमानेंट है। बाकी पूरा का पूरा जगत परमानेंट नहीं है, अनित्य है। ब्रह्म ही सत्य है, और ये जगत, ये संसार मिथ्या है। ठीक है। जब व्यक्ति को, पहला चीज है बहिरंग साधन, यानी जिस दिन आप ये बात जान गए कि बाकी ये जितना, ये जो ये मोह माया है, कि पुत्र को लाल बोलूंगा या बोलूंगी तो वो मुझे ज्यादा मानेगा, है ना, बोलते ना, अरे मेरे लाल,
तो या जिगर के टुकड़े, ये सब मोह माया है। एक दिन सबका नाश होना है, सबको जाना है। ठीक है, सारा मोह बंधन टूट जाएगा। कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। हर वो प्यारी चीज जो आपकी है वो छूटेगी। ये भाव जिस दिन आप सीख गए, उस दिन आप विवेक को प्राप्त करेंगे। और ऐसी ही एक शब्दावली आपके पातंजल कृत योग सूत्र में भी है, वो भी आपको सीखनी होगी। विवेक ख्यातिर के विषय में आप जानते होंगे। ठीक है, तो वो भी हम लोग आगे भविष्य में चर्चा करेंगे। तो जो ज्ञान योग का मूल है वो क्या निकला? विवेक निकला। ठीक है, विवेक का मतलब है कि आपको ये तो पता हो कम से कम कि ये जितनी चीजें हैं, जैसे एक घर में तीन तीन टीवी का होना, कोई नीड नहीं है, कोई चल नहीं रही है। एक घर में चार चार गाड़ियों का होना, ये सब जो ये मोह माया है, कैसे भी यूटिलाइज करना, ये सब अनित्यता का प्रतीक है। जो चीज नित्य है वो है ईश्वर भक्ति, ईश्वर के प्रति समर्पण। और हर व्यक्ति के भक्ति, अब यहीं से भक्ति मार्ग में अगर प्रवेश करना होता तो मैं कर जाता, लेकिन चूंकि नेट की कक्षा है, यदि ये टीटीसी की कक्षा होती तो मैं यहाँ से भक्ति में प्रवेश कर जाता कि विवेक से भक्ति कैसे जागृत होती है। आपको क्या लगता है कि भक्ति में कौन भक्त वत्सल है? कैसी प्रकार, कौन सी भक्ति सर्वाधिक शानदार मानी जानी चाहिए? कौन सी भक्ति बेहतरीन भक्ति है? बोलो। कलयुग में नाम जपो। हाँ, नाम जप। संदीप लोढ़ा के अनुसार नाम जप है। और कोई? मंत्र भक्ति, हाँ, मंत्र जप वाली, आजपा जप जो होता है, मंत्र जो आजपा अच्छा, जप। जपा मंत्र जप, ठीक है। और कोई है? भक्ति के जो भी प्रकार हो, है ना। मैं अभी बता रहा था ये पिछली कक्षा में कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय भक्ति मम कथा प्रसंगा, है ना। हरिपद सेवा तीसरी, चौथी भक्ति अमान। ये रामायण में बड़े अच्छा ये श्लोक है। यानी किसी भी हिस्से में आप प्रवेश करेंगे तो आप अपने ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। जो मूल है वो ये है, बैंक कोई सा हो, आपको पैसा सेव करना है तो उसमें प्रॉपर इंटरेस्ट आपको मिलेगा। जब आप ये बात समझ जाएंगे कि पैसा बैंक में ही सेव है, तो आप अन्य इधर उधर की चीजों में ज्यादा परेशान नहीं होंगे। ऐसे ही ईश्वरत्व के प्रति जब आपको ये बात ज्ञात हो जाए कि ईश्वर सत्य है और हमें अन्य चीजों में नहीं इन्वॉल्व होना है, मोह में सबसे ज्यादा नहीं पड़ना है, तो आप विवेक को प्राप्त करना शुरू हो चुके हैं। ये पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है वैराग्य। वैराग्य का क्या मतलब होता है? शाब्दिक अर्थ ही इसका होता है बिना राग के। यानी यानी किसी चीज से बहुत मोह नहीं है आपका। जब विवेक जागृत होगा तो जो सबसे पहली चीज जाएगी, जैसे देखो मेरी तरफ देखो। अब एक ये क्या है? ये है अंधेरा, है ना। जैसे ही मैंने लाइट ऑन की तो प्रकाश आया। तो प्रकाश आया, लेकिन कुछ गया भी तो। क्या गया? अंधेरा गया, अंधकार गया। या तो आप ये देखो कि अंधकार गया, या ये देखो कि प्रकाश आया। तो वैसे ही जब विवेक आया तो राग गया, यानी मोह माया से आप दूर हो जाओगे। विवेक की प्राप्ति ही वैराग्य का मार्ग प्रशस्त करती है। और जितने लोग इस समय राग में हैं, राग का मतलब ये है कि अब एक बड़ा फनी इंसिडेंट है इसी कक्षा को। मैं ले रहा था पिछले पिछले के पिछले बैच में। तो एक बच्चे ने ये कहानी सुनाई कि सर, ये जो बातें आप कह रहे हैं ऐसी ही बातें कि मोह माया का त्याग करो, ये आजकल ये जो पंडित जी लोग आते हैं कथा कहने, श्रीमद् भागवत कथा या रामायण कथा या जो भी कथा कहने आते हैं, वो ये कहते हैं कि मोह का त्याग करो, मोह में कुछ नहीं है, कोई पैसा नहीं, सबका दान दीजिए और ये हटाइए ये सब, है ना। उनकी फीस खुद की 12-12 लाख रुपए है। 7 दिन की कथा कराइए, 12 लाख रुपए दीजिए, है ना। यानी पंडित जी लोगों की इतनी बड़ी फीस है। मैंने कहा कि ईश्वर बड़े दयालु हैं कि मैं ये कक्षा फ्री में संचालित कर रहा हूँ, नहीं तो आज मेरा सर खुद ही शर्म से झुक जाता कि मैं ये आपको पढ़ा रहा हूँ। नहीं, तो कहने का मतलब ये है कि मैं तो इस मामले में सेफ बचा हुआ हूँ। वैराग्य जो है आपको राग से सर दूर। जी, मोह तो हम सबको है, अब भी है हमें मोह। मोह, मैं वही बात कह रहा हूँ कि मोह मोह तो अब भी है सर जी। मोह आपको मुझसे मोह, क्योंकि अमित को मुझे फ्री पढ़ाना है।
हाँ, कि हम इसका उद्धार हो, तो कहीं ना कहीं आपका अपना उद्धार भी है, तो मोह तो फिर भी है। जानते हैं होता क्या है ना, थोड़ी दीदार कराइए तो चर्चा करने में आनंद है ना। होता क्या है कि ये सत्य है कि मोह का त्याग कर पाना बिल्कुल पराकाष्ठा तक संभव नहीं हो पाता, पराकाष्ठा तक। ईश्वर बन के भी मोह का त्याग नहीं किया जा सका। स्वयं महादेव की पत्नी जब उनके हाथ में थी मृत अवस्था में, तो विष्णु को अपना सुदर्शन चलाना पड़ा और उनको कई हिस्सों में काट देना पड़ा ताकि शिव का मोह टूटे। तो मोह का तो कारक ही ये है कि वो नहीं टूटेगा। सबसे शानदार बात ये है। और यदि कोई ये क्लेम कर दे कि मेरा मोह टूट चुका है, वो तो शिव के पार है। ये कहानी आप जानते हैं ना, 51 शक्तिपीठे जो है, माता की जो जी जी। शक्तिपीठे हैं, वो मोह का ही उदाहरण है। वो शानदार मोह का उदाहरण है और मोह भंग का, गजब का उदाहरण है कि मोह भंग ऐसे भी होता है। और शिव को शिव बनाने में ये मोह ही उदाहरण है। यानी यदि कोई शिव को शिव के रूप में जानता है तो उसमें मोह से बेहतरीन कोई उदाहरण नहीं है। तो तात्पर्य ये नहीं है कि मैं मोह में नहीं हूं कि आप मोह में नहीं, मोह में सब है। शिव मोह में है तो हम तो क्या ही हैं, हम तो खुद शिव के दास हैं। मुद्दा ये है कि हमें इतना तो पता तो चल गया है एटलीस्ट कि ये दुख का कारण मोह है। बाकी सबकी बात अलग है, जाएगा नहीं जाएगा वो एक अलग चीज है। नेट में नहीं आएगा सर जी, ये मेरी बहुत बात जरूरी ये जो चीज मोह है। है ना, जो ये जो सबसे मोह है जरूरी ये चीज है बढ़िया है। वो ये है कि ये नेट में आएगा। बाकी जाएगा नहीं जाएगा वो तो एक अलग हिस्सा है, ठीक है। नेट में आएगा कि नहीं आएगा दैट इज इम्पोर्टेंट। यस, कि ये नेट में आएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी ठीक है। डिस्क्रिप्शन इस पे जानते हो, ये जो अमित जी क्या होता है ना, हम लोग तो बनारस से हैं। बनारस में क्या होता है, काशी विद्वत परिषद बैठती है। और मैं तो देखा हूँ ऐसी ऐसी विद्वत परिषदों को। हमारे विश्वविद्यालय में एक बार विद्वत परिषद लगी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में। और मैं देखा हूँ मंच पे बैठे हुए एक विषय के दो प्रबुद्ध विद्वान, दो अलग अलग विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर एक दूसरे का विरोध करना शुरू किया, और ऐसा लगा कि ये एक दूसरे का बाल पकड़ के मार पिटाई ना कर ले। तो कई बार ऐसा होता है, विद्वानों की खासियत ये होती है, तभी तो वो विद्वान बनता है। बोलेगा नहीं मेरी वाली परंपरा, क्योंकि जिस परंपरा को हम जान रहे होते हैं हमें लगता है यही श्रेष्ठ है और यही हितकर है। शुद्धाद्वैत वाला ये थोड़ी कहेगा कि अद्वैत वाला ज्यादा बेटर है। अद्वैत वाला भी विद्वान है और शुद्धाद्वैत वाला भी विद्वान है। तो हम लोग तटस्थ हैं। हम क्या है ना, हम विद्वान नहीं है, हमारा काम है छात्र बने रहना। हमें तो ये देखना है कि साहब शुद्धाद्वैत ने ये कहा, विशुद्धाद्वैत ने ये कहा, ये लो पेपर हमने पास किया, नेट क्वालिफाई, जय हिंद जय भारत। बाकी तुम डिस्क्राइब करते रहो कि हमारा मोह है कि नहीं है, ठीक है। तो नहीं हमारा सर तो जी, मेरा टारगेट मेरा वही है। मेरा खुद का एक वो है ना, ये कि मैं हम्म। खुद ही इस पे चक्कर में हूँ कि मैं मोह में हूँ नहीं हूँ। नहीं नहीं, इसलिए मुंह मैं में आपसे जरूर कह है। रहा था। अरे मुंह में मैं- जरूर है। देखो, लेकिन ये बड़ा अच्छा साइन दिख रहा है मुझे, जानते हैं क्या, कि कम से कम लोग दार्शनिक बनना शुरू हो रहे हैं। ये बड़ा अच्छा साइन है। अगर आप दार्शनिक बनना, आपने कोई विचार प्रस्फुटित किया, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर अब वो चीजें जन्म लेना शुरू हो रही हैं। यानी उचित कंडीशन। देखो, रेगिस्तान में दुनिया की बेहतरीन बीज डाल दो तो कोई पौधा नहीं उगेगा, नहीं उगेगा ना। यानी आपकी जी पृथ्वी जो है वो उर्वरक है। इसके लिए तो आप शानदार मार्ग पे। बाकी वृक्ष बने ना बने वो बात की बात है। इनिशियल तो सेट हुआ, कम से कम जी जमीन तो उर्वरक हुई। बाकी आज नहीं तो कल, कल तो कुछ तो उगेगा ही। ढंग की बारिश हुई, जैसे मैं बारिश करा रहा हूँ, अभी हो रही है, उग रहा है उग रहा है उग रहा है, नहीं उगेगा कोई बात नहीं। कभी कोई और बारिश कराएगा, उगेगा जरूर। लेकिन हमारा उद्देश्य अभी हम लोग नेट की तरफ ही रहेंगे, नहीं तो मैं खुद ही बहने वाला जी आदमी, इधर का बहूंगा कहीं और निकलूंगा, है ना। तो डूबने मत दीजिए। आइए वापसी करते हैं। वैराग्य के बाद आती है षट संपत्ति। छह संपत्ति, छह साधन। संपत्ति का मतलब वो जिसका माल, जिसके कर्ता धर्ता आप है, सब मालिकाना हक आप ही का है, बाकी किसी और अन्य का नहीं है। तो पहली चीज जो मालिकाना हक में आती है वो है शम। नंबर एक चीज है शम। शम का मतलब होता है आप शमन करना, इंद्रियों को दबा देना, इंद्रिय निग्रह करना, ये है शमन। और ये सब आया हुआ प्रश्न है, 20 बार पूछते हैं सब नेट वाले। ये सब इंपॉर्टेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट मार के रखना। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि हम लोग ये टीटीसी की कक्षा नहीं या यूनिवर्सिटी लेक्चर नहीं, नेट की कक्षा में है। तो सब घी घी ही लिखना है हमें, है ना। दूध या दही, मट्ठा, छाछ, इन सबको बाहर उठा के फेंको। जो आने वाला है सिर्फ उसको निकाल के रखो आप, ठीक है।
ठीक है। तो ये घी है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। शम का मतलब हुआ इंद्रियों को कंट्रोल करने की क्षमता और उनको किसकी तरफ, आत्मा के तरफ प्रेषित कर देने का जो माध्यम होता है, अपने चित्त को कंट्रोल करना और उसको ईश्वरत्व अपनी आत्मा की तरफ प्रवेश करा देना, ये शम का हिस्सा होता है। अब बात इंद्रियों की जब आती है तो हमें ये बात बाखूबी पता होती है कि इंद्रियां होती हैं 10 और एक मन को लगा लो, तो मन को वैसे इंद्रिय नहीं मानते लेकिन स्टिल बहुत सारे लेखकों ने इसको इंद्रिय के तौर पे ही माना है। तो 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय और एक बेचारा इन सब का बॉस मन। तो कुल मिला के 11 चीजों का अध्ययन होता है, 11 को कंट्रोल करना होता है, दैट इज कॉल्ड शमन। ठीक है, ये शमन के तहत आता है। ठीक है, चलिए एक सूत्र लिखिए जरा, शमन से संबंधित एक शानदार सूत्र जहन में है, लिखिए। वह है समो नाम, समो नाम अंतरिंद्रिय निग्रह, अंतरिंद्रिय निग्रह। आगे फिर एक बार लिखना पड़ेगा, अंतरिंद्रिय नाम मनः तस्य निग्रह, अतिरिंद्रिय नाम मनः तस्य निग्रह। यानी कि सम का आशय आंतरिक इंद्रियों का शमन करना है, निग्रह करना है, और वो आंतरिक इंद्रिय मन है, और वो आंतरिक इंद्रिय मन है। मन के शमन के पश्चात, मन के शमन के पश्चात, मन के शमन के पश्चात सारी इंद्रियां, सारी इंद्रियां कंट्रोल्ड हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है। आगे दम जो है, दम, अगला अगला है दम। जैसे आपने विवेक और वैराग्य को समझा, ये ठीक सम और दम जो है ये दोनों ऐसी ही होती हैं। दम का मतलब होता है दृढ़ता पूर्वक कंट्रोल करना, पूरी पावर लगा के कंट्रोल करना। कैसे नहीं होगा, ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो जाए और उसके सामने रसगुल्ला और पेठा और काजू कतली जैसे कई सारी मिठाइयां रख दी जाए और उससे बोला जाए कि अब कंट्रोल करो, तो ये जो कंट्रोलिंग है ये दमन है। सामने दिख रहा है, नाक सूंघ रही है, कान सुन रहा है, और उसके बावजूद वो अगर अपने मुंह में पानी नहीं आने दे रहा है, इसका मतलब वो दमन में बड़ा एक्सपर्ट आदमी है ना। तो दम जो होता है वो दृढ़ता पूर्वक किसी चीज को कंट्रोल करना दम है, और इसके लिए विद्या का होना बड़ा जरूरी माना गया है। दमन करने की क्षमता कायरों में नहीं होती। मेरे गुरुजी ने ये लाइन कही थी, मैं आज आपके साथ साझा कर रहा हूं। दमन करने की क्षमता कायरों में नहीं होती है। दमन वही कर सकता है जो विद्वान हो, यानी दबने की क्षमता, किसी चीज को रोक पाने की क्षमता मूर्खों में तो बिल्कुल नहीं होती है। जो परम विद्वान होता है उसके अंदर ये क्षमता होती है कि वो खुद को दबा सके, है ना। कब उसको कहाँ दबना है, कब कहाँ उभरना है, ये उसे बाखूबी आता है। तो जो दमन है वो विद्वानों का आभूषण है। सम से ज्यादा विद्वान दम पे भरोसा रखते हैं कि जब भी आवश्यकता पड़ेगी वो खुद को दमित कर सकते हैं। तो ये एक आभूषण मानिए आप। अगला है, तीसरा है उपरति। उपरति, उपरति का मतलब होता है कि कोई चीज, किसी चीज की आपने इच्छा की और वो आपको मिल गई, और मिलने के बाद भी आप जो है उससे बहुत जुड़े नहीं, है ना, बहुत जुड़े नहीं। मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो भी कोई बात नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मर्सिडीज कार खरीदनी है। अब या तो बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग है कि आपको मर्सिडीज खरीदनी ही खरीदनी है, या तो आपकी न्यूट्रल फीलिंग है कि अगर आपको बस कार चाहिए, कोई भी मिल जाए, चाहे वो नैनो मिल जाए, टाटा नैनो मिल जाए, उसमें भी अगर आपका काम चल जा रहा है तो भी ठीक है ना, तो भी आप न्यूट्रल हो। चाहे टाटा नैनो में रखी हो आपके लिए, चाहे वो मर्सिडीज रखी हो, दोनों कोई भी मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये उपरति है। उपरति का मतलब हो गया कि आप उसके प्रति उदासीन है, न्यूट्रल है। मिले ये, जैसे जितने भी ये जो लोग
रास्तों पे भ्रमण करते हैं ना, जो साधु संत महात्मा होते हैं, ये इसके बड़े एक्सपर्ट होते हैं। इनके सामने दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन फोन लेके चले जाओ, इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको एक इनका छोटा सा फोन बस बात करने के लिए इनके पास होना चाहिए। रोड पे घूमने वाले महात्माओं की मैं बात कर रहा हूँ। मैं उन महात्माओं की बात नहीं कर रहा हूँ जो गेरुआ वस्त्र पहने हुए हैं और बड़ी सी इनोवा गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और आगे उनके गाड़ी के नाम के आगे लिखा हुआ है महामंडलेश्वर। ये वाले लोग नहीं, इनका तो फोन आईफोन ही होना चाहिए। बाकी आप कभी हरिद्वार जाएंगे ना, तो हरिद्वार में गंगा के तट पे शाम को आप देखेंगे कि वहाँ बहुत सारे ऐसे आश्रम है जहाँ पे साधु रोड पे घूम रहे होते हैं। इन साधुओं की मैं बात कर रहा हूँ। इनको इनको कोई लेना देना नहीं। इनको तो ये तो जानते भी नहीं बेचारे कि आईफोन नाम की कोई चीज होती है जिससे बहुत अच्छी पिक्चर क्वालिटी आती है। ठीक है, इनका चल जाएगा काम किसी भी फोन से। तो ये उपरती है, यानी कि न्यूट्रल फीलिंग जो है, उदासीन बना के रखना खुद को, ये बड़ा कठिन कार्य माना जाता है। उदासीनता व्यक्ति के अंदर, अगर आप उदासीन नहीं हैं तो आप अपने इंद्रियों को जागृत कर रहे हैं और इंद्रियों को पुश कर रहे हैं किसी चीज की इच्छा के प्रति। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप जिस भी समाज में रहते हैं, उस समाज के लोग जैसा जीवन जीते हैं, आपकी भी कोशिश रहती है कि आप वैसा ही जीवन जिए। मुंबई का एक ऐसा क्षेत्र है, अभी जब मैं पिछले कुछ दिन पहले, 6 महीने पहले मुंबई में 10 दिनों के प्रवास पे था, तो मैं लगभग हर क्षेत्र में रहा, देखा भी। तो कुछ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कुछ लोग अपने बालों को काला पीला लाल नीला आसमानी गुलाबी रंग रंग लेते हैं, किसी भी रंग में रंग लेते हैं। तो उनके जो दोस्त थे जो लोकल ट्रेनों में ट्रेवल कर रहे हैं, वो भी बेचारे यही कर रहे हैं। वो सब, कोई गुलाबी रंग से बाल रंगे हुए है, कोई पीले रंग से बाल को रंगे हुए है, तो उनका सेम फैशन ट्रेंड भी वही है। और वहीं पे मैं ऐसे लोगों से भी मिला जो बड़े वीवीआईपी थे, तो उनका कल्चर भी वही है। सबके सब बड़े शानदार, मतलब सबका एक सिमिलर टाइप के लोग जो थे वो सिमिलर तरीके की चीजों के प्रति आसक्त थे और असिमिलर चीजों के प्रति उदासीन थे। जैसे रोड पे चलते समय, जब मैं एक बड़ी जगुआर गाड़ी में बैठा हुआ हूँ और मेरे साथ बड़े शानदार व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो साथ में जो रोड पे लोग जा रहे हैं जिनका बाल जो है वो नीला पीला रंगा पड़ा है, वो उसके प्रति उदासीन है। उनको कुछ लेना देना नहीं है, ना कोई पॉजिटिव कमेंट ना कोई निगेटिव कमेंट। तो ये उदासीन था। और चूंकि मेरी औकात ऐसी है कि मैं दोनों कंडीशन में सेट बैठ सकता हूँ, यानी कि मेरी जब तक मीटिंग उस वीआईपी व्यक्ति के साथ है, तब मैं उसके जगुआर के साथ घूम रहा हूँ। और जैसे ही उसने मेरे को सी ऑफ किया और बाय बोला, मैंने बोला ठीक है, मुझे कहीं और जाना है, तो मुझे मुंबई में लोकल ही लेनी है। तो मैं लोकल लेते समय वापस उन्हीं के साथ आ गया जो लोग पीले और नीले बाल के साथ ट्रेवल कर रहे हैं। तो मैं प्रभावी हो रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं इन दोनों परिस्थितियों से होके गुजर रहा हूँ। लेकिन जो सिर्फ एक परिस्थिति से होके गुजर रहा है, उसके लिए दूसरी परिस्थिति प्रभावी नहीं होती है। तात्पर्य इसका ये है कि यदि आप ईश्वर भक्ति के मार्ग पे अग्रसर हो रहे हैं, ईश्वरत्व की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो आप किसी अन्य चीजों से प्रभावी नहीं हो सकते। ये वही डिफरेंस है कि आप एक जगुआर में घूम रहे हो और एक लोकल ट्रेन में घूम रहे हो, और उसमें आप नीले पीले बाल वालों को देख रहे हो। नीले पीले बाल वालों का मतलब ये है कि आप ऐसे व्यक्तियों को देख रहे हैं कि जो अच्छा फोन लेके घूम रहा है, अच्छी गाड़ी में घूम रहा है, बहुत पैसे कमा रहा है, ईश्वर से उसका कोई लेना देना नहीं है ना। तो ये उपरति के तहत आता है, हाउ टू बिकम प्रॉपर न्यूट्रल। और ये न्यूट्रलिटी लेके आना, यही अपने आप में बड़ा टेढ़ा काम होता है। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट की, तितिक्षा की। तितिक्षा का मतलब होता है सहनशीलता। हाउ यू कैन कंट्रोल योरसेल्फ, आपकी सहनशीलता की क्षमता कहाँ तक है, कैसे आप अपने स्वयं के अंतर द्वंद्वों से ऊपर उठ के आ सकते हैं। ये तितिक्षा की शाब्दिक परिभाषा जो है वो होती है। तितिक्षा का मतलब होता है, कई बार ऐसा होता है कि आप आपको बड़ा अच्छा लाभ मिल गया, कई बार ऐसा होता है कि आपको बड़ा नुकसान हो गया। अब इन दोनों परिस्थितियों में आप जो बहुत सफल हो रहे हैं, वो भी आपसे नहीं हजम हो रही है, आपका पेट खराब हो जा रहा है। और कई बार ऐसा हो रहा है कि आप असफल ज्यादा हो रहे हैं, इस चक्कर में आपकी तबीयत खराब हो जा रही है। तबीयत खराब इन द सेंस कि आपकी मानसिक परिस्थितियां हर परिस्थिति में बिगड़ रही है, आप सहनशील नहीं हैं। महर्षि पतंजलि ने ये बात स्वीकार की है कि मन को काउंटर करने की जो क्षमता है, वो तितिक्षा का बेहतरीन उदाहरण है। पतंजलि ने इस बात को स्वीकार किया है कि यदि आप अपने शुरुआती असफलताओं से परेशान हो जाते हैं, यानी आपकी तितिक्षा सधी नहीं है,
यानी जैसे मानो शुरुआती दिनों में आप पूजा करने जाते हो। एक कहानी इसमें बड़ी फेमस है कि एक आदमी था, उसको जल्दी ही सिद्धियां प्राप्त करनी थी और वो बहुत सारे मंत्र जप गया गायत्री के, और गायत्री माता उसके सामने प्रकट नहीं हुई। प्रकट नहीं हुई तो थोड़े दिनों के बाद से वो तंत्र मंत्र की साधना करके और भैरव को सिद्ध करने पे लग गया। और फिर धीरे 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 तंत्र करते हुए, तंत्र की साधना 6 महीने में उसको देवता के दर्शन होने की बारी आ गई। तो साधना में ही था, तो उसको आवाज सुनाई दी कि पुत्र आंखें खोलो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने आंखें खोला, देखा सामने कोई है ही नहीं। तो सामने कोई नहीं है तो फिर उसने पूछा कि कौन है, आप कहाँ है। तो बोले मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूँ, तुम मांगो, तुम्हें जो चाहिए मिल जाएगा, मैं तुम्हें दर्शन नहीं दे सकता। दर्शन नहीं दे सकता का कारण बताओ, इसने पूछा। तो उसने बोला कि तुमने इतना सारा जप कर लिया है गायत्री का कि वो तुम्हारी शक्तियां मेरे शक्तियों से सामान्य रूप से ज्यादा है, यानी तुम्हारी ऊर्जा के समक्ष में उपस्थित नहीं हो सकता, लिहाजा मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता, तुम्हें बाकी वरदान देने की क्षमता मेरे पास है। तितिक्षा का मतलब ये है कि जब वो व्यक्ति यदि अपनी तितिक्षा हिट कर लिया होता, तो जब वो मंत्र जप रहा था गायत्री का मंत्र और वो एंड ऑफ पॉइंट तक उसे नहीं छोड़ता, तब तक वो हर वो चीज प्राप्त कर लेता जो उसे चाहिए थी। लेकिन उसने बीच में अधीर होके चीजों को छोड़ दिया। आपको एक बड़ी अच्छी बात ये मैं बताता हूँ, भारत में एक स्टडी की गई थी और ये मानवीय ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, तो सबसे जो शानदार चीज पाई गई थी, आप लोग सभी लोग इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, जानते हैं क्या? वो है कंटिन्यूटी। आप में से यदि इस कक्षा में 20 लोग हैं, तो 20 में से ये मान के चलो कि एक या दो ही लोग होंगे जो किसी कार्य को आज के 5 वर्ष पूर्व, यदि उसमें इकोनॉमिक एस्पेक्ट नहीं छुपाया तो 5 वर्ष पूर्व शुरू किया था और वो आज भी कर रहे हो। बहुत कम लोग ऐसे होंगे। ठीक है, मजबूरी में कर रहे हो तो बात अलग है। अब जैसे ये बोल दो कि सर मैं तो खाना बना रही थी 5 साल पहले, आज भी खाना बना रही हूँ। या बोल दो सर 5 साल पहले योगा सिखा रहा था, आज भी योगा सिखा रहा हूँ, इससे ज्यादा कंटिन्यू क्या होगा, 5 साल जोड़ूंगा तो 20 साल से सिखा रहा हूँ। ये कंटिन्यूटी नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो आपने पेपर पढ़ने की आदत डाली, तो आप देखो क्या आप प्रतिदिन पेपर पढ़ पा रहे हो क्या? आप देखोगे कि आपके अंदर डिसकंटिन्यूटी है। 1 तारीख को डिसकंटिन्यूटी वालों की संख्या बढ़ जाती है। 1 जनवरी जब आती है ना, तो जिम जाएंगे, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जिम जाएंगे, आज से दौड़ना शुरू करेंगे, है ना, आज से योगा शुरू कर ही देना है, 50 राउंड सूर्य नमस्कार कर ही देना, कुछ भी हो जाए तो कम से कम 5 पन्ना तो लिखना ही लिखना है, 2 किताबें पढ़नी ही पढ़नी। ऐसे वाले लोग, इनकी जो सबसे पहली चीज बेकार होती है वो है तितिक्षा। ज्ञान योगियों के लिए सहनशीलता उनका आभूषण है। और जब तक आप तितिक्षा की कसौटी पे बिल्कुल अपने आप को घिस घिस के सहनशील नहीं बना लेंगे और एक कंडीशन के प्रति अपने आप को इतना योग्य ना बना लें कि आप उस कंडीशन को किसी भी परिस्थिति में त्यागेंगे नहीं, तब तक आप अंतरंग साधना की ओर बढ़ ही नहीं सकते। और अंतरंग साधना में यदि आपको बढ़ना है, तो बहिरंग के इन चारों माध्यमों को बाखूबी समझना होगा। और इसमें षट संपत्ति में जो तितिक्षा का कारक है, इसको तो आपको अपने अंतरंग में उतार ही लेना होगा। इसके बाद आती है श्रद्धा और फिर समाधान। श्रद्धा का मतलब होता है कि आप अपने ईश्वर में, अपने गुरु में कितना विश्वास है। मैं जैसे कोई बात आपको बोलूं कि ये काम करो, और आपने उस काम को बोला कि नहीं, ठीक है ये काम कर ही देते हैं, ब्लाइंड फेथ है आपको, तो मेरे पास कोई शक्ति नहीं है कि मैं आपको बचा पाऊं। ठीक है, लेकिन जिस परंपरा को आप फॉलो कर रहे हैं, उस परंपरा के पूर्वार्ध लोगों में इतनी ताकत है कि वो उस परंपरा का रक्षण करेंगे। मेरे पास एक बड़ा अद्भुत उदाहरण है, बिल्कुल मैं आपको इस कहानी को बताऊंगा, आप दंग रह जाएंगे। बंबई में एक चैंपियनशिप चल रही थी योग की, और उसमें एक बालक था, बड़ा सज्जन आदमी, बहुत मतलब दुनिया बहुत आगे है, वो बेचारा बड़ा सज्जनता के कारण से वो बहुत पीछे है इन चीजों में। चैंपियनशिप चल रही थी, इंटरनेशनल चैंपियनशिप थी, और अपने तरीके की चैंपियनशिप थी। मैक्सिमम टाइम होल्डिंग का था ऑप्शन। तो और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो मैं बैठ के देख रहा था सारे बच्चों को। तो वो ऐसे ही आया जनरली और प्रणाम किया, बोला सर मेरी बारी है मैं जा रहा हूँ। मैंने बोला हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ, बहुत बढ़िया जाओ। तो बोला सर कुछ बता दीजिए। मैंने बोला जाओ जाओ, बस ध्यान ध्यान से करना। तो वो जैसे मैंने आपको बोल दिया ध्यान से करना, तो आप तो सुन के चले गए। मेरे से भी कोई बोले ध्यान से करना का मतलब ये कि हाँ यार ठीक है यार चलो इट्स ओके। उसको ये बात समझ में आ गई कि गुरुजी ने बोला है कि ध्यान से करना। उसको ये समझ में आया कि ध्यान करना, ये नहीं आया कि ध्यान से करना, वो ये समझ गया कि ध्यान करना।
लाइव उदाहरण है। और मैं ये देख के दंग रह गया जब वो आके ये बातें बताया। तो पहुंचा और लॉटरी सिस्टम से आसन का नाम आया वकासन, जो कि कठिन आसन है, सेमी एडवांस आसन है, हाथों पे होल्ड करना था। और वो लड़का चुपचाप से वकासन लगा लिया। दूसरे देश का एक खिलाड़ी जो था मलेशिया का, वो भी लगाए हुए था। वो भी बेचारा रुके रहा रुके रहा रुके रहा, 2 मिनट 2.5 मिनट, वो 2:48 पे या 2:40 पे उसका आसन वो गिर गया, दूसरा वाला था। और ये चुपचाप से, ये ऐसा नहीं कि प्रतिदिन वकासन का अभ्यास करता रहा हो, नहीं, ये तो जनरली ऐसे ही बस आ गया था मेरे से मिलने, मिलते मिलते पार्टिसिपेट कर दिया और खेल जीत गया। जीत के आया और वापस से फिर प्रणाम किया। मैं बोला ठीक है, बहुत बढ़िया, जाओ, शानदार है। दूसरे से फिर एक यूके के साथ में, लंदन के एक बच्चे के साथ फिर इसकी चैंपियनशिप हुई, वापस ही उतना ही होल्ड कर गया। मैं खुद बड़ा आश्चर्य में, मैं अपनी कुर्सी से उठा और मैं इसको बुलाया, मैंने बोला बेटा आओ जरा पे, बताओ क्या क्या किया तुमने। बोले कुछ नहीं सर, मैं तो आपने जो बोला गुरुजी बस मैं उसे ही फॉलो कर रहा था। मैंने बोला क्या, मैंने क्या बोला। बोले आपने बोला ध्यान करना, तो मैं तो ये ध्यान ही कर रहा था। मैं किस चीज का ध्यान कर रहा था। बोले गुरुजी ने बोला ध्यान करना, बस मैं ध्यान कर रहा था, मैं कुछ नहीं सोच रहा था। मैं ये देख के दंग था कि ये बच्चा जो वास्तविकता में कुछ नहीं जानता, विचार शून्यता की पराकाष्ठा को उद्धरित कर रहा था। विचार शून्यता यानी मेडिटेशन की एक ऐसी स्थिति होती है जो डिफाइन नहीं की जाती। मेडिटेशन मतलब ध्यान का क्या, ध्यान की एक ऐसी परिस्थिति जहां पे आप किसी चीज को डिफाइन नहीं करते, जो ब्लैंक है, जिसको ना आप महसूस कर सकते हैं। क्योंकि आप मेडिटेशन में तो आपने महसूस नहीं किया, तो आप मुझे क्या बताओगे, है कि नहीं। तो उसे विचार शून्यता बोलते हैं। और वो बच्चा विचार शून्यता में इस आसन को कंप्लीट किया है। उसे खुद नहीं पता कि वो 2.5 मिनट का आसन होल्ड किए हुए था, वकासन को। वापस उसको बाहर बुलाया हम लोगों ने, और मेरे साथ में वो होटल में था, आया, मैंने बोला जरा अब लगा के दिखाओ। और 1 2 करके काउंटिंग शुरू कराई। और वो बच्चा जो है वो ज्यादा से ज्यादा 20 या 25 काउंटिंग तक ही होल्ड कर पाया। हर बार 20 से 25 काउंट में गिर जाता, यानी मैक्सिमम 10 12 सेकंड 15 सेकंड। जब काउंटिंग कर रहा है तो उसका दिमाग उधर जा रहा है, लेकिन जब वो विचार शून्यता में था तो वो परा। तो मैं, मेरे अंदर क्या क्षमता थी, ऐसा थोड़ी था कि मैंने उसको धीरे से आशीर्वाद दे दिया कि जाओ तथास्तु तुम गोल्ड मेडल जीत के आओगे। मेरे पास कोई शक्ति नहीं है ऐसी। लेकिन जिस परंपरा, ये बात मैंने अपने गुरुजी से पूछी, तो मेरे गुरुजी ने ये बात बताया कि बेटा जिस परंपरा, मेरे पास भी कोई शक्ति नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ से दूंगा। तुम्हारी जैसी मेरे में भक्ति है, ऐसी ही मेरी मेरे गुरुजी में भक्ति है, ऐसी उनकी किसी में भक्ति है। तो ये एक परंपरा चलती आती है, और उस परंपरा के जो वाहक हैं वो इसकी रक्षा करते हैं। यानी मेरे अंदर कोई क्षमता नहीं है, मेरे गुरुजी में कोई क्षमता नहीं है, उनके अंदर उनके गुरुजी में कोई क्षमता नहीं है, लेकिन उनके जो गुरुजी के गुरुजी है ना, उनके में जरूर होगी, और वो आपकी परंपरा के वाहक बन जाते हैं। ये होती है श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। ये एक इसकी अगली खासियत है श्रद्धा के विषय में। मैं आपको इतनी बातें बता सकता हूँ, सबरी को कुछ लेना देना नहीं था, उसे तो ये भी नहीं पता कि मैं जूठे बेर करके दे रही हूँ, चेक कर रही थी बस, इंतजार, है ना। वो उनकी पत्नी जो थी अहिल्या, अहिल्या पत्थर बन के इंतजार कर रही थी कि किसी दिन राम आएंगे और उनके पैरों से मेरी शरीर वो छू देंगे और मैं वापस महिला बन जाऊंगी। श्रद्धा, श्रद्धा के इतने उदाहरण हैं हमारे शास्त्रों में जिसका वर्णन कर पाना मुश्किल है। यानी कि ज्ञान योग प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी जो चीज है वो है श्रद्धा। जैसे अष्टांग योग, अगर इसको आप वेरी कराते हैं, अष्टांग योग से कोई बता सकता है कि अगर मुझे अष्टांग से इसको मिलाना हो श्रद्धा को, तो कौन सा लेवल श्रद्धा प्राप्त करेगी। यम के पांचों में से कोई प्राप्त करेगी या नियम के पांचों में से कोई प्राप्त करेगी। श्रद्धा को आप किसके साथ बराबर मानते हैं कि ये इसके बराबर की है। सर ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान के साथ। और कोई सोचो, ये सब देखो ऐसा है ना कि सब्जेक्टुअल नॉलेज को जब तक, वही अमित की बात आपके लिए बड़ी जरूरी है कि अपनी जमीन को उर्वरक बनाओ, समझे। उर्वरक बनाओगे तो ज्यादा। अभी देखो थोड़े दिन पहले मेरा बाल था, मैंने सब, जैसे खेती काट दी जाती है ना, फिर वापस से फिर गेहूं उगेगा वैसी ही परिस्थितियां हैं मेरे साथ भी, है कि नहीं। अब वापस से फिर उर्वरक भूमि भी रहनी चाहिए, तब दिमाग में चीजें निकल के आएगी। प्राणिधान, ईश्वर प्राणिधान। कोई और बताएगा कुछ कि इसमें चलो मंत्र योग के अनुसार क्या होना चाहिए। अच्छा, मंत्र योग के कितने भाग हैं, कितने पार्ट है मंत्र योग के। चलो ये ज्ञान योग का तो मैं बता रहा हूँ आपको कि 2 है, अंतरंग और बहिरंग, उन दोनों के 4 4 4 4 है। तो मंत्र का कितना हिस्सा है, बेकार
16 हिस्सा होता है मंत्र का। अष्टांगा का 8 है, वैसे मंत्र का 16 है। ठीक है, चलो पढ़ाऊंगा, वो भी पढ़ाऊंगा, आपको बताया है, लेकिन कोई बात नहीं, सारे योगों का कुछ ना कुछ प्रकार है। ठीक है, तो श्रद्धावान के विषय में हम लोग बात कर रहे थे। इसके बाद होता है समाधान, जो कि छठवां, षट संपत्ति का छठवां हिस्सा, समाधान। समाधान जो है वो है हाउ टू काउंटर योर चित्त। चित्त की चंचलता को कंट्रोल कर लो, सबका समाधान उधर ही बैठा पड़ा। समाधान का मतलब ये है कि यदि आपने अपने चित्त को कंट्रोल कर लिया तो बाकी सारी चीजें, मन को कंट्रोल कर लिया तो बाकी सारी चीजें उधर ही जस्टिफिएबल हो जाती हैं, सब कुछ काउंटर हो जाएगा यदि आपने अपने मन को रोक लिया। मन को कंट्रोल करना ही सबसे बड़ा बड़ा जो है वो समाधान है, और यही ईश्वरत्व प्राप्ति में सहायक भी होता है। ठीक है, इतने में ही आपका बहिरंग साधन कंप्लीट होता है। अब अगले लेक्चर में हम लोग अंतरंग साधन पे चर्चा अपनी जारी रखेंगे। ठीक है, कल मैं आपको ज्ञान योग का महत्वपूर्ण हिस्सा कंप्लीट करा के समाप्त कर दूंगा। और सर 3 ही हुए ना सर, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, चौथा तो बताया नहीं। मुमुक्षत्व एक और रह गया, हाँ सॉरी, मुमुक्षत्व लिख लीजिए, मुमुक्षत्व लिखिए। मुमुक्षत्व का मतलब होता है मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा होना। मुमुक्षु यानी मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। इसका तात्पर्य होता है कि सांसारिक बंधनों में, सांसारिक चक्रों में बार बार प्रवेश ना करें और ईश्वर में ठीक वैसे ही समाहित हो जाए जैसे नदियों की धारा समुद्र में समायोजित हो जाती है। नदियां जैसे समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं, ठीक ऐसे ही ईश्वरत्व में प्रवेश हो जाए, ईश्वरत्व में प्रवेश हो जाए। ईश्वरत्व को प्राप्त करने का तीव्र उत्कंठा जो होती है कि हमें अब अपने आप को ईश्वरत्व में मिला लेना है, बाकी सारी चीजें समाप्त, वो मोक्षत्व। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर अभी यहीं समाप्त करते हैं। हाँ कल की सर जी, कक्षा एक एक मिनट मेरी बात सुन लें। हम्म, एक शंका है मुझे। शंका बिल्कुल जी कंप्लीट जी, एक बोल। बार कुछ टाइम पहले मैं गायत्री मंत्र का जाप करता था शाम को। ठीक बात है। तो मुझे ऐसा ऐसा भ्रम होया, मुझे जैसे मैं उठा सुबह नींद में तब भी मेरा गायत्री जाप चल रहा है। तो क्या मेरा भ्रम था या वो चल रहा था? नहीं नहीं, ये भ्रम नहीं होता है। एक मंत्र योग जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो एक चीज मैं आपको उसमें बताऊंगा, एक अजपा जप होता है। ओशो ने अपनी एक पुस्तिका में, किताब का मैं नाम भूल गया हूँ, उसमें लिखा है, बड़ा शानदार वर्णन दिया है। उन्होंने लिखा है, एक उदाहरण दिया है, ओशो की एक किताब है, इंग्लिश में उन्होंने लिखा है। लिखा है कि अधिकतर एक्सीडेंट प्रातः काल 2 बजे, 1:30 बजे के बाद और 4 बजे के मध्य में होते हैं, हाँ अपने समय जी, में। ऐसा मैंने भी सुना है उनके लेक्चर में। हाँ, तो उसमें लिखा है कि ये होने का कारक ये है कि मन जो है वो उन जो सफेद लाइनें होती हैं उन लाइनों के प्रति आसक्त हो जाता है, और वो आसक्ति जो है उस मन के ऊपर एक एक रेखा, एक प्रतिबिंबता स्थापित कर देती है, और उसी प्रतिबिंबता के कारण जो है मन सम्मोहित हो जाता है। ठीक है, और ये सम्मोहन जो है वो धीरे धीरे दिमाग को कंट्रोल कर लेता है। यानी मंत्र जप की तरफ जब हम अग्रसर होते हैं, लगातार एक नाम को, उन्होंने ये भी लिखा है कि सिर्फ राम राम जप लेने से राम की शक्ति नहीं आती है। आप वहीं पे मान के चलो, जैसे विवेक विवेक भी जपो, विवेक 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 विवेक, जितनी बार राम जप रहे हो उतनी बार विवेक जपो, तो राम के शब्द में जो शक्ति आई, वो विवेक के जपने से भी वो शक्ति आ सकती है। वो शक्ति सिर्फ आ रही है जो शब्द ब्रह्म है उसके आधार पे आ रही है। परंतु जो बार बार आपके मन में चलना शुरू हो जाता है, तो बाह्य बीतराग विषयों का एक संदर्भ आता है कि उन विषयों से आप हट जाते हैं और फिर आप अपने मार्ग में प्रशस्त होते हैं। यही अजपा जप के तौर पे जाना जाता है। कई शास्त्रों में लिखा गया है कि मन के अंदर ऐसा जप कंटिन्यू चल रहा होता है, और जब ये मन जब मन अजपा जप की परिस्थिति में आता है तो वो धारणा डेवलप कराता है। एक्चुअली धारणा नाम की जो क्रॉप है, जो फसल है, उसको उगाने के लिए यही अजपा जप की कंडीशन का होना बड़ा आवश्यक माना गया है। जैसे धान उगने के लिए
पानी वाली ज़मीन बहुत आवश्यक होनी चाहिए। रहर या दालें उगाने के लिए बिना पानी की जगह ज़रूरी है। वैसे ही धारणा को, मेंटालिटी जो होती है, इसको अगर आपको लेके आना है मुख्य मार्ग में, तो उसके लिए अजपा-जप की परिस्थिति के बाद जो परिस्थिति जन्मती है, वही इसका कारक बनती है। लेकिन हम लोग धारणा को ऐसा माने हुए हैं कि कुछ भी सोच लेंगे वही धारणा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये तो एक अच्छी चीज़ है आपके साथ अमित जी। फिर नहीं हो पाया, दोबारा से कुछ टाइम चला ऐसा, फिर नहीं हो हाँ, पाया। क्या कह रहे हो? जी सर, एक बार ही कुछ कुछ टाइम तक तो ऐसा होया, लेकिन फिर नहीं हो पाया ऐसा। नहीं, होगा, होगा। ये अगर इस मार्ग पे हो तो ज़रूर होएगा। ठीक गुरु की जो है ना शिष्यता प्राप्त कीजिए, ज़रूर होएगा। ये वही स्पार्कल्स है कि जो जैसे जेम्स वॉट अपने या राइट ब्रदर्स अपनी जहाज बना रहे हैं, और वो जहाज जमीन पे थोड़ा सा दौड़ती है, फिर थोड़ा सा उड़ती है और फिर गिर जाती है। तो थोड़ा सा उड़ के गिर गई ना, उस समय राइट ब्रदर्स को पता चल गया कि ये उड़ेगी जरूर, और परमानेंट उड़ेगी, भारत से अमेरिका तक जाएगी, अमेरिका से जापान तक जाएगी। ठीक है, उड़ेगी जरूर, उनको ये पता चल गया था, है ना। वैसे ही ये है, ठीक ठीक तरीके से सही थियरीज लगाएंगे तो हो जाएगा। चलिए, कमर गर्दन सीधी करते हैं, कक्षा समाप्त करते हैं। आगे एक और मेरा लेक्चर है। ईश्वर का आभार व्यक्त कीजिए, क्योंकि अभूतपूर्व शाब्दिक मार्मिकता के आधार पे उन्हीं के शब्द निकलते हैं। हम सभी लोग इतने योग्य नहीं है कि कोई भी बात उनके चाहने के बिना कर पाए। सारी कक्षा बाधा रहित तरीके से पूर्ण होती है, तो हम ईश्वर का आभार जरूर व्यक्त करें। समस्त विश्व के शांति की कल्पना को साकार मानते हुए ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासो यत भद्रम तन्यासो। ओम शांति 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 सर्वा अरिष्ट सुशांतिर्भवतु। ऐसी भाव धीरे धीरे दोनों हाथ रब करके अपने मस्तक पे लगा लीजिए। यही आपके चेहरे के ओज का, तेज का, प्रकाश का कारक बनता है। बाकी फेयर एंड लवली में कुछ भी नहीं रखा है ना। अब तो उसका नाम भी बदल गया है। तो अपने प्राणायाम पे ही ज्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत आभार। कल की कक्षा में वापस मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।